खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। कैसे हैं दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ सवाल। त्रिकोणमिति में भी हम लोग पढ़ेंगे आज त्रिकोणमिति अनुपात। तो आप लोग बने रहे वीडियो के अंत तक और देखिए आज का क्लास कितना मजेदार होने वाला है। आज का क्लास जो होने वाला है प्यारे, वो बहुत ही शानदार होने वाला है। आप लोग देख रहे हैं जैसा कि थंबनेल में लगा हुआ है कि कुछ विशिष्ट कोण जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करना सीखें। कहने का मतलब हो गया कि आज हम लोग जो पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में 0 डिग्री, जैसे आप त्रिकोणमिति अनुपात में पढ़े होइएगा साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉस, कोसेक, ये 6 जो है इन 6 का मान हम लोग बारी बारी से निकालना सीखेंगे। ये सीखेंगे कि साइन 0 का मान यदि 0 होता है तो क्यों होता है, साइन 90 का मान यदि 1 होता है तो क्यों होता है। आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सबसे पहले एक पेपर और एक पेन ले लें और बारी बारी से नोट करते चले। देखिए कितना मजा आने वाला है। सबसे पहले हम लोग अभी निकालेंगे त्रिकोणमिति में 30 डिग्री और 60 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 0 डिग्री, फिर 90 डिग्री, बारी बारी से हम लोग ज्ञात करेंगे। तो चलिए बच्चों ध्यान देना है। आप लोग त्रिकोणमिति में यदि हम बात कर ले त्रिकोणमिति में तो त्रिकोणमिति में आप लोग सबसे पहले पढ़े होइएगा समकोण त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में? समकोण त्रिभुज के बारे में। क्या है समकोण त्रिभुज? तो समकोण त्रिभुज प्यारे जो होता है वो होता है ऐसा त्रिभुज, क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? समकोण हो। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे समकोण त्रिभुज। ये हो गया आपका 90 डिग्री, इसी को हम लोग प्यारे कहते हैं समकोण। क्या कहते हैं? समकोण। और इसमें ये आपका हो जाता है आधार, ये हो गया आपका आधार और ये हो गया आपका प्यारे लंब। आधार को हम लोग बोलते हैं बी यानी बेस, लंब हो गया आपका परपेंडिकुलर, इसे पी से डिनोट करते हैं, और ये हो गया आपका कर्ण, इसको हम लोग एच यानी कि हाइपोटेनियस, एच से हम लोग क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। ये त्रिकोणमिति से संबंधित जो बातें हैं इसमें हम लोग पढ़ते हैं इसी त्रिभुज के अंतर्गत। तो यहाँ पे एक प्रमेय आता है पाइथागोरस प्रमेय। क्या आता है? पाइथागोरस प्रमेय। क्या है पाइथागोरस प्रमेय? यदि हम बात कर ले पाइथागोरस प्रमेय तो ये होता है किसी त्रिभुज में, यहाँ पे समकोण है तो हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होता है? बराबर। तो कर्ण का स्क्वायर जो हो जाएगा प्यारे वो हो जाएगा लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ये हम इसलिए भी लिख रहे हैं क्योंकि इसका उपयोग अभी बारी बारी से होने वाला है। अब हम लोग जानेंगे कि त्रिकोणमिति अनुपात में होता क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टेन थीटा। यदि हम बात कर ले तो साइन का उल्टा प्यारे हो जाता है, इसका व्युत्क्रम की अगर हम बात कर ले तो हो जाता है कौशिक। क्या होता है? कौशिक थीटा। यदि हम कॉस की बात कर ले तो कॉस का उल्टा हो जाता है प्यारे सेक थीटा। और यदि हम बात कर ले टेन थीटा का उल्टा तो टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा प्यारे कॉट थीटा। क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। आप सब पढ़ रखे हैं इस सब के अनुपात के बारे में कि साइन थीटा जो होता है प्यारे, साइन थीटा वो बराबर होता है पी बट्टा एच। साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बट्टा एच। यदि हम कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बट्टा एच। यदि हम टेन थीटा की बात कर ले, टेन थीटा की, तो ये हो जाएगा पी बट्टा बी। और इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा इसके लिए भी, कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा प्यारे एच बट्टा पी। और यदि हम सेक थीटा की बात कर ले तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा एच बट्टा बी। और यदि हम कॉट थीटा की बात करें तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा प्यारे बी बट्टा पी। क्या हो जाएगा? बी बट्टा पी। चूंकि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट होता है, इसीलिए इसका अनुपात भी क्या होगा?
बदल जाएगा, पलट जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में अनुपात के बारे में। तो सबसे पहले प्यारे हम लोग पढ़ेंगे 30 डिग्री के बारे में। कितना डिग्री के बारे में? 30 डिग्री के बारे में। क्या करना है देखिए, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक बनाएंगे त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बनाएंगे? तो हम बनाएंगे समबाहु त्रिभुज। क्या बनाएंगे? समबाहु त्रिभुज। ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज। क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज। ये ए बी सी, ये तीनों क्या है? आपस में बराबर है। ए बी सी एक ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। इसका ये भुजा ए, तो ये भी भुजा ए और ये भी भुजा ए। यहां से क्या करेंगे? यहां से हम इस पे लंब डाल देंगे। यहां से क्या करेंगे? इस पे लंब डाल देंगे। जैसे ही लंब डालेंगे तो ये आ जाएगा 90 डिग्री, है ना। ये 90 डिग्री होगा तो प्यारे ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। अब ये पूरा ए, ये पूरा ए, ये पूरा ए, जैसे ही यहां से लंब डाले तो ये क्या हो गया? दो भागों में बट गया। ये पूरा यदि ए है तो ये क्या हो जाएगा? मान लीजिए ए से ए डी लंब यहाँ पे बीसी पे डाल दिए तो ये हो गया ए डी। अब ये पूरा यदि बीसी पूरा ए है और यहां से ए डी लंब डी पर डाले तो ये क्या होगा? दो भागों में बट जाएगा। कितने भागों में बटेगा? दो भागों में। और ये यदि ए है पूरा तो ये हो जाएगा ए बट्टा दो। क्या हो जाएगा? ए बट्टा दो। अब ये हो गया ए बट्टा दो तो ये भी हो जाएगा 1 बट्टा 2, क्योंकि जितना ये उतना ही ये भी होगा। अब यहाँ पे ये यदि कितना है? 90 डिग्री। हमको मालूम है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। परंतु समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री का। यदि ये कोण होगा 60 डिग्री और ये कोण होगा 60 डिग्री तो ये भी होगा 60 डिग्री। अब ये पूरा होगा 60 डिग्री तो ये क्या कर रहा है? बराबर कट रहा है, इसलिए हो जाएगा, ये हो जाएगा प्यारे 30 डिग्री और ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। तो हमें 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। ये है आपका ए और ये हो जाएगा ए बट्टा 2। तो यहां से हम सबसे पहले इसका मान निकाल लेंगे, है ना। किसका मान? एडी का मान। एडी इसका क्या है? ऊंचाई है। एडी क्या है? एच से बेहतर रहे इसे पी लिखने में ना, इसको हम लोग क्या करेंगे? पी लिख देते हैं। ये हो जाएगा प्यारे आपका ऊंचाई, ये ऊंचाई है। तो देखिए ये इस त्रिभुज के लिए मान लीजिए ए बी डी, यदि हम बात करें त्रिभुज ए बी डी में तो ए बी डी में क्या होगा? यदि हम 30 डिग्री का एंगल निकालना चाहिए 30 डिग्री तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? इसके सामने वाला हो जाएगा पी। ये हो गया पी और इसके संलग्न भुजा कौन है? ये। तो ये हो जाएगा आपका बी आधार और इसके सामने वाला समकोण त्रिभुज ये है, इसके सामने वाला ये हो जाएगा कर्ण यानी एच। क्या हो जाएगा? एच। 30 डिग्री ले रहे हैं, चूंकि हम 30 डिग्री ले रहे हैं तो 30 डिग्री के सामने वाला थीटा के सामने वाला कोण पी होता है, यानी बीडी हो जाएगा पी, है ना। और इसके संलग्न भुजा है आपका एडी, तो एडी हो जाएगा बी यानी आधार और ये 90 डिग्री के सामने वाला यानी ए बी हो जाएगा कर्ण। अब यहां से हम बारी बारी से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले निकालेंगे साइन 30 डिग्री। क्या निकालेंगे? साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा? तो साइन थीटा बराबर हम जस्ट पढ़े हैं कि होता है प्यारे पी बट्टा एच। क्या होता है? पी बट्टा एच। और पी क्या है? थीटा लिए है 30 डिग्री और थीटा का मान है 30, तो 30 के सामने वाला पी कितना है? ए बट्टा 2। यहाँ पर प्यारे हो जाएगा ए बट्टा 2। अब इसके बट्टा में एच, एच का मान क्या है? ए। एच का मान क्या है? ए। तो ये हो जाएगा ए बट्टा 2, अमूल बट्टा के नीचे बट्टा पलट के ऊपर चला जाता, तो ये हो जाएगा गुने 1 बट्टा ए। ए कट गया तो बराबर कितना आ गया? 1 बट्टा 2। तो आपका मान चला आया साइन 30 का मान कितना हो जाएगा? 1 बट्टा 2। इसी प्रकार निकालेंगे साइन थीटा, साइन 30 का मान चलाया। अब निकालेंगे कॉस 30 का मान। किसका निकालेंगे? कॉस 30 का मान। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है बी बट्टा एच। और कॉस 30 है तो यहाँ पर cos 30 के लिए तो थीटा के सामने वाला cos 30 डिग्री के 30 के सामने वाला ये हो जाएगा आपका P और इसके संलग्न भुजा जो है आपका AD ये हो जाएगा B। तो चूंकि B बट्टा H और यहाँ पे क्या है? सॉरी B तो आपको निकालना पड़ेगा, B तो निकाले नहीं है, इसलिए सबसे पहले क्या कर लेंगे? B का मान हम लोग निकालेंगे। B का मान कैसे निकलेगा जरा गौर कीजिए। B का मान निकलेगा, यहाँ पे आपका समकोण है, इसके सामने वाला ये कर्ण है, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बराबर ए बट्टा 2 का स्क्वायर, है ना, अब प्लस
यहाँ पे क्या है बी ना, तो ये हो जाएगा आपका बी का स्क्वायर। ए का स्क्वायर बराबर ए बट्टा 2 का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर। हमें बी का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, बी किधर रखेंगे, बाकी उधर कर देंगे। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बट्टा 2 का होल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, है ना। ये हो जाएगा प्यारे आपका ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टा 4 बराबर बी स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा पूरे का एलसीएम 4, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। फिर इसको घटाएंगे, इसको यहाँ ले चले आते हैं। 4a स्क्वायर में से ए स्क्वायर जाएगा तो क्या ए स्क्वायर, 3 गो ए स्क्वायर, तो ये यहाँ पर बचेगा 3a स्क्वायर बट्टा 4 बराबर बी स्क्वायर, बराबर क्या बचेगा बी स्क्वायर। अब स्क्वायर से क्या करेंगे, इधर रूट चढ़ा देंगे, जैसे स्क्वायर हटेगा तो प्यारे यहाँ पर हो जाएगा 3a स्क्वायर बट्टा 4 बराबर बी। यहां से क्या हो जाएगा, ए बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा रूट 3a बट्टा 2, रूट 3a बट्टा 2 बराबर में बी। बी का मान कितना चलाया, बी का मान चलाया रूट 3a बट्टा 2, तो ये हो जाएगा प्यारे आपका मान रूट 3a बट्टा 2। अब फटाफट लिख दीजिए, cos 30 का मान क्या है b बट्टा h, b का मान कितना है, तो प्यारे b का मान है रूट 3a बट्टा 2, h का मान कितना है, तो h का मान हो जाएगा a, क्या हो जाएगा a से कर जाएगा तो बराबर रूट 3 बट्टा 2। यानी कहने का मतलब हो गया कि cos 30 का जो मान होगा वो हो जाएगा रूट 3 बट्टा 2। cos 30 का मान कितना हो जाएगा, रूट 3 बट्टा 2। इसी प्रकार से अब निकालेंगे साइन कॉस हो गया। अब निकालेंगे tan का मान, tan 30 का मान। यदि हम tan 30 का मान निकालेंगे तो tan 30 का मान क्या निकलेगा, tan 30 का मान निकलेगा p बट्टा b। तो p का मान कितना है, p का मान हो जाएगा प्यारे a बट्टा 2, इसके लिए p हो जाएगा a बट्टा 2, a बट्टा 2 इसके बट्टा में b का मान कितना है रूट 3a बट्टा 2, तो ये हो जाएगा रूट 3a बट्टा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका a बट्टा 2 अगुने 2 बट्टा रूट 3a, तो यहाँ पे a से a कर जाएगा, 2 से 2 कर जाएगा, तो बचेगा क्या 1 बट्टा रूट 3। यानी tan 30 का मान कितना आएगा 1 बट्टा रूट 3, tan 30 का मान कितना आ जाएगा 1 बट्टा रूट 3। अब हम लोग निकालते हैं साइन कॉस 10 आ गया, अब निकालते हैं कॉट का मान। किसका मान, कॉट 30 का मान। कॉट 30 का मान कितना आ जाएगा, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है b बट्टा p। तो b का मान कितना है, b का मान यदि हम देखें तो b का मान हो जाएगा प्यारे रूट 3a बट्टा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट 3a बट्टा 2। और यदि हम p का मान बात करें तो p हो जाएगा a बट्टा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा a बट्टा 2। इसको क्या करेंगे, रूट 3a बट्टा 2 आगुने मूल बट्टा के नीचे बट्टा पलट के ऊपर चल जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 अब बट्टा में a, ये से ये कट गया, 2 से 2 कट गया, तो बच गया कितना रूट 3। कहने का मतलब हो गया कि cot 30 का जो मान आएगा वो आ जाएगा रूट 3। अब क्या बचा, साइन कॉस tan cot हो गया ना। अब बच गया प्यारे सेक और कॉसेक, तो चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं, है ना। सेक का मान यदि हम सेक 30 का मान निकालें, सेक 30 का, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा का उल्टा। तो कॉस थीटा हो जाएगा आपका b बट्टा h, तो इसलिए सेक थीटा बराबर प्यारे हो जाएगा h बट्टा b। तो h का मान कितना है, यदि हम h की बात करें तो h हो जाएगा प्यारे a, क्या हो जाएगा a, अब बट्टा b की बात करें तो रूट 3a बट्टा 2, रूट 3a बट्टा 2। तो यहाँ पर a से a कट जाएगा और 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका 2 बट्टा रूट 3, क्या हो जाएगा 2 बट्टा रूट 3, ये हो जाएगा आपका 2 बट्टा रूट 3। अब बच गया कोसेक, तो कोसेक 30 का मान कितना आ जाएगा, यदि हम कोसेक 30 का बात कर ले तो कोसेक 30 बराबर हो जाएगा आपका h बट्टा p, क्या हो जाएगा h बट्टा p। तो h का मान कितना है, h का मान है प्यारे a, और p का मान कितना है a बट्टा 2, तो ये हो जाएगा a बट्टा 2, तो ये हो जाएगा आपका a बट्टा a अगुने 2 बट्टा
ए खत्म तो बराबर 2, यानी इसका मान चला आया 2। कहने का मतलब हो गया कि sin 30 का मान P बट्टा एच, तो ये हो जाएगा A बट्टा 2 यानी बट्टा A, कुल मिला के चला आएगा 1 बट्टा 2। ये आखिर निकला कैसे? यदि हम इसके मान निकलने की बात कर ले तो यहाँ में कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ और सिर्फ ABC एक त्रिभुज ले लिए, समबाहु त्रिभुज, और इसको हमने क्या किया, यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल के 2 बराबर भागों में बांट दिया आधार को, और जैसे ही ए भुजा था तो ये बट गया A बट्टा 2 में, और हमको 30 डिग्री का निकालना था तो 30 डिग्री के सामने वाला हो जाता है आपका लंब, और इसके संलग्न भुजा हो जाएगा आधार, ये हो गया परपेंडिकुलर। इसी से हम लोगों ने क्या किया, 30 डिग्री का मान निकाल लिया। आप इसको क्या कीजिए, एक बार इसको नोट कीजिए, फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग सीखेंगे 60 डिग्री। क्या सीखेंगे, 60 डिग्री। चलिए आगे बढ़े। अब हम लोग सीखेंगे प्यारे 60 डिग्री। यदि हम बात करें 60 डिग्री का, तो यहीं पर सेम फिगर, उस फिगर को नोट कर लीजिए। क्या था फिगर, उस फिगर को आप, 1 मिनट, उस फिगर को आप नोट कर लीजिए, है ना। क्या है फिगर, एक फिर से बनाएंगे त्रिभुज। ये हो गया आपका त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है। ये ए, ये बी और ये सी। यहाँ से लंब डालेंगे तो आ जाएगा AD, है ना। ये अगर A है तो ये भी हो जाएगा A। ये पूरा यदि A है, ये पूरा यदि A है ना, तो ये हो जाएगा A बट्टा 2, ये भी हो जाएगा A बट्टा 2। और ये आपका 90 डिग्री है, ये भी आपका 90 डिग्री है ना। ये यदि 60, ये यदि 60 तो ये हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 30। हमको 60 डिग्री का निकालना है, तो 60 डिग्री के सामने वाला भी जस्ट इसका मान निकाले थे, कितना आया था, √3a बट्टा 2। ये कितना आया था, √3a बट्टा 2। जब हमको 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना रहेगा तो 60 डिग्री को लेकर चलेंगे, और 60 डिग्री के सामने वाला जो ये है भुजा, ये इसका कहलाएगा P, अर्थात लंब। क्या कहलाएगा, P यानी लंब। और इसके संलग्न भुजा क्या है, BD, ये कहलाएगा इसका आधार। और ये जो आपका है AD, ये हो जाएगा आपका H, ये होगा H, ये हो जाएगा प्यारे आपका B, और ये हो जाएगा आपका P। चलिए अब बढ़ते हैं, फटाफट निकालेंगे मान। कैसे निकालेंगे देखते रहिए। सबसे पहले निकालेंगे sin 60 का, किसका, sin 60 डिग्री का। यदि हम sin 60 की बात करें तो sin 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, sin थीटा बराबर होता प्यारे P बट्टा H। तो P का मान देखिए, P का मान 60 के सामने वाला P का मान √3a बट्टा 2, तो ये हो जाएगा √3a बट्टा 2। इसके बट्टा में H का मान, तो H का मान हो जाएगा A। H का मान क्या हो जाएगा, A। इसके बट्टा में ये हो जाएगा प्यारे √3a बट्टा 2 अगुने √3a बट्टा 2 अगुने 1 बट्टा A से A कट गया, बराबर में आ जाएगा √3 बट्टा 2। ये आ गया आपका √3 बट्टा 2। अब निकालेंगे cos 60। क्या निकालेंगे, cos 60। cos 60 क्या हो जाएगा, B बट्टा H, क्या हो जाएगा, B बट्टा H। cos 60 डिग्री बराबर हो जाएगा B बट्टा H। तो B का मान कितना है, तो B का मान हो जाएगा प्यारे A बट्टा 2। क्या हो जाएगा, A बट्टा 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A बट्टा 2, इसके बट्टा H का मान A। H का मान कितना है A, तो ये आपका A कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 बट्टा 2। क्या बचेगा, 1 बट्टा 2, ये बचेगा आपका 1 बट्टा 2। अब आते हैं tan 60, किसका, tan 60। यदि हम tan 60 की बात कर ले तो tan 60 हो जाएगा प्यारे P बट्टा B, P बट्टा B। P का मान कितना है, तो इसके सामने वाला हो जाएगा P, तो P का मान हो जाएगा √3a बट्टा 2, √3a बट्टा 2। B का मान कितना है, तो B का मान है A बट्टा 2। B का मान कितना है, A बट्टा 2। तो मूल बट्टा के नीचे पलट के ऊपर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा √3a बट्टा 2 अगुने, ये जाएगा 2 ऊपर, तो 2 बट्टा A से 1 खत्म, 2 से 2 खत्म, तो बराबर क्या बचा, √3। यानी cot 60 की बात, सॉरी tan 60 की बात करेंगे तो आ जाएगा √3। अब बच गया sec 60 का मान, तो sec 60 क्या हो जाएगा, cos होता है B बट्टा H,
तो सेक हो जाएगा एच बट्टा बी, क्या हो जाएगा एच बट्टा बी। अगर हम चाहें डायरेक्टे मान निकालने का तो आराम से निकल जाएगा, इसी का व्युत्क्रम होता है। तो ये 1/2 है तो 2/1 यानी 2 आ जाएगा, लेकिन हम निकाल दे रहे हैं। तो सेक 60 बराबर एच बट्टा बी। तो एच का मान कितना है प्यारे, तो एच का मान है आपका ए, यहाँ पे हो जाएगा ए, एच का मान कितना है ए, और बी का मान कितना है, तो बी का मान हो जाएगा a/2, a/2। तो ये ए से ए कट गया, ये 2 ऊपर जाएगा, 2/1 यानी हो जाएगा ये 2, ये क्या हो जाएगा 2। सेक हो गया। अब बच गया आपका कोसेक और कॉट। यदि हम कोसेक 60 की बात करें तो कोसेक हो जाएगा साइन का उल्टा, साइन होता है p/, तो कोसेक हो जाएगा h/p, क्या हो जाएगा h/p। तो h का मान कितना है, h का मान हो जाएगा प्यारे a, h का मान क्या हो जाएगा a, h का मान a और p का मान √3a/2, क्या होगा √3a/2। तो ये हो जाएगा a/1 गुने 2/√3a, ए से ए खत्म हो जाएगा तो प्यारे ये बच जाएगा तुम्हारा 2/√3, क्या बच जाएगा 2/√3। अब बच गया कॉट थीटा, क्या बच गया कॉट थीटा, यानी कॉट 60 डिग्री ना, कॉट 60 डिग्री। यदि हम कॉट 60 डिग्री की बात करें तो कॉट 60 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, कॉट 60 डिग्री बराबर, कॉट किसका उल्टा होता है टेन का, टेन होता है p/b, तो ये हो जाएगा प्यारे b/b। तो b का मान कितना है, यदि हम b की बात करें तो b हो जाएगा a/2, क्या हो जाएगा a/2। अब p का मान कितना हो जाएगा, तो p का मान हो जाएगा प्यारे √3a/2, तो यहाँ पर हो जाएगा √3a/2, तो ये हो जाएगा a/2 अगुने 2 जाएगा ऊपर तो 2 ऊपर जाएगा, बट्टा बचेगा √3a, क्या बच जाएगा √3a। तो यहाँ पे 2 से 2 खत्म, a से a खत्म, बचा क्या 1/√3, बच गया आपका 1/√3। कहने का मतलब कि cot 60 का मान कितना होता है 1/√3। अब हम लोग क्या क्या सीख लिए, अभी हम लोग सीखे 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। कैसे सीखे हैं, कुछ नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ एक समबाहु त्रिभुज बना लिए, और जैसे ही समबाहु त्रिभुज बनाए उसके बाद हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर डाल के और इसको दो बराबर भागों में बांट दिया। और आपको मालूम है कि समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है प्यारे वो होता है 60 डिग्री का। ये यदि 60 है, ये यदि 60 है तो ये भी होगा 60, और ये 60 है, दो बराबर भागों में बांटा है तो ये 30, तो ये भी हो जाएगा 30। यहां से हम लोग 30 और 60 कवर कर चुके हैं। अब हम लोग सीखेंगे 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या सीखेंगे, 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो एक बार इसको छाप लीजिए पहले, फिर हम लोग क्या करेंगे 45 डिग्री त्रिकोणमितीय अनुपात सीखेंगे। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग प्यारे 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात सीखेंगे। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक हम लोग समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे। क्या करेंगे, एक है, ये तो बड़ा अजब कोण बन गया जी। हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे। किसकी रचना करेंगे, समकोण त्रिभुज का, है ना। ये बन गया आपका समकोण त्रिभुज। क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज के बारे में आप लोग जानते हैं कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है वही समकोण है। तो ये आ गया आपका 90 डिग्री, ये क्या आ गया आपका 90 डिग्री। और हम क्या करें, एक मिनट प्यारे, 1 मिनट, समकोण समद्विबाहु की रचना करेंगे तो उससे ज्यादा बेहतर हो जाएगा। चलिए फिगर इसी साथ बना लेते हैं, है ना। ये आपका एक त्रिभुज बनेगा समकोण समद्विबाहु करके, है ना। ये मान लीजिए एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, ये आपका है 90 डिग्री, है ना। ये भुजा और ये भुजा बराबर है। यदि ये 90 है एक कोण, ये मान लीजिए ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, एक कोण 90 है। यदि ये भुजा बराबर होगा
तो ये कोण भी आपस में बराबर होगा। कैसे बराबर होगा? तो समान भुजा के सम्मुख कोण, ई भुजा के सम्मुख कोण ये है और ये भुजा के सम्मुख कोण ये कोण है ना। तो समान भुजा के सम्मुख कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। इसलिए ये हो जाएगा प्यारे 45 डिग्री और ये भी हो जाएगा तुम्हारा 45 डिग्री। ये क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। यदि ये भुजा ए है तो ये भी ए होगा, होगा कि नहीं होगा? ये यदि ए है तो ये भी ए, क्योंकि दोनों भुजा हम बराबर माने हैं। यदि दोनों भुजा बराबर तो दोनों कोण भी बराबर। अब देखिए 90 अब 45, 45 90 तो 45 दूनी 90 और 90 180, तीनों आंतरिक कोण भी हो गया 180 डिग्री। और ये भुजा ए तो ये भी भुजा ए, और यहां से आप लगा लीजिए फटाफट एसी के लिए क्या हो जाएगा? ये कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, यानी एसी का स्क्वायर हो जाएगा प्यारे, एसी का स्क्वायर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। ए बी का मान कितना है प्यारे? ए बी का मान है आपका ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ये भी है ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एगो स्क्वायर क्या गो स्क्वायर, तो हो जाएगा दूगो ए स्क्वायर। यहाँ पे आपका ए सी है ना, ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट चढ़ेगा, तो इसलिए ए सी बराबर रूट अंडर 2a स्क्वायर। स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका, या ए बचेगा तो ये हो जाएगा प्यारे आपका रूट 2a। क्या बचेगा? रूट 2a। किसका मान? ए सी का मान है, तो ए सी आप लिख लीजिए यहाँ पे। ए सी बराबर क्या हो जाएगा? रूट 2a। ये आ गया रूट 2a। अब फटाफट मान निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले साइन 45 क्या हो जाएगा? साइन 45, तो साइन 45 क्या हो जाएगा? पी बट्टा एच। पी का मान कितना? तो पी का मान हो जाएगा 45 डिग्री। आप ये कोण ले लीजिए या ये कोण, दोनों बात बराबर है। तो पी के लिए थीटा के सामने वाला कोण हो जाएगा ए, या फिर ये, अगर ये थीटा लेंगे तो ये पी और ये थीटा लेंगे तो ये पी, दोनों बराबर है, किसी को भी ले सकते हैं। तो हो जाएगा प्यारे पी का मान कितना है? ए अब बट्टा एच का मान कितना है? एच का मान है प्यारे रूट 2a। क्या है? रूट 2a। ए से एक कैंसिल तो बच गया 1/√2। ये चला आया 1/√2। अब हम लोग बात कर लेते हैं साइन 45 के बाद कॉस 45 का। किसका करेंगे? कॉस 45। तो कॉस 45 होता है बी बट्टा एच। बी का मान कितना है? तो बी का मान भी ए ही हो जाएगा, तो बी का मान हो जाएगा ए और एच का मान हो जाएगा रूट 2a। रूट 2a, ए से कैंसिल तो बच गया 1/√2, है ना। अब बात करेंगे tan 45। किसका 45? tan 45। तो tan 45 के लिए क्या हो जाएगा? tan 45 के लिए तो tan थीटा बराबर होता है प्यारे पी बट्टा एच। तो पी का मान कितना है? पी का मान ए है। पी का मान कितना है? सॉरी, पी बाय बी क्या हो जाएगा? पी बट्टा बी। tan 45 के लिए हो जाएगा पी बट्टा बी। तो पी का मान कितना है? ए, और बी का मान भी हो जाएगा ए, दोनों कट के कितना आ जाएगा? 1। तो tan 45 का मान हो जाएगा 1। और cot 45 की बात कर लें, cot 45 की यदि हम बात करें तो cot 45 बी बट्टा पी, तो ये हो जाएगा ए बट्टा ए, दोनों, क्योंकि ए दोनों बराबर है। पी का मान बी का मान दोनों क्या होगा आपस में? बराबर। तो ये हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा एक कट के। अब आते हैं सेक 45। क्या आ जाएंगे? सेक 45। तो सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा, कॉस है बी बट्टा एच, तो सेक हो जाएगा एच बट्टा बी। क्या हो जाएगा? एच बट्टा बी। एच का मान कितना है? एच का मान है प्यारे रूट 2a और बी का मान है ए। तो ए से ए खत्म तो बराबर बच गया रूट 2। क्या बच गया? रूट 2। अब बच गया कोसेक 45। क्या बच गया? कोसेक 45। यदि हम कोसेक 45 की बात करें तो कोसेक होता है साइन का उल्टा। साइन हो जाएगा आपका पी बट्टा एच, तो कोसेक हो जाएगा एच बट्टा पी। एच का मान रूट 2a और बट्टा पी का मान ए, तो ए से ए खत्म, तो ये भी हो जाएगा रूट 2, है ना। इसको छापिए फटाफट। क्या निकाले हैं ये? 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। 45, 30, 60 हो चुका है। अब बच गया आपका 0 डिग्री और 30 डिग्री। इससे भी हम क्या करेंगे? बारी बारी से कवर करेंगे। पहले आप लोग इसको छाप लीजिए फटाफट।
चलिए आगे बढ़े। अब हम लोग करेंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री। तो सबसे पहले क्या करेंगे 0 डिग्री के लिए, देखिए एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। क्या बनाएंगे? समकोण त्रिभुज। ये आपका एक बन गया प्यारे त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज बना सकते हैं। त्रिभुज गड़बड़ बन रहा है भाई। ये बनाएंगे सबसे पहले एक त्रिभुज, है ना, ये बन गया आपका त्रिभुज। अब ये आपका जैसे ही त्रिभुज बना ए बी और ये बन गया सी। क्या बन गया? ए बी और सी। ये मान चलिए आपका क्या है? थीटा है। क्या है ये आपका? थीटा। और ये है आपका 90 डिग्री। ये क्या है आपका? 90 डिग्री। और ये आपको मालूम है कि ये है आपका बी और थीटा के सामने वाला ये होता है पी और ये होता है आपका एच। समकोण त्रिभुज के लिए ये हो जाएगा बी, ये है आपका एच और थीटा के सामने वाला हो जाएगा पी। यदि थीटा, अब चलिए जैसे ये आपका है ना क्या ए सी, ये वाला मान यदि धीरे 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 आते चले और ये फिगर ऐसे बनता चले, एक बार ये मान यहाँ पे चला है, एक बार ये वाला रेखा यहाँ पे चला है और इससे ये आते 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 इस पर क्या हो जाएगा? इस पर जो है सो एकदम उभयनिष्ठ हो जाए, यानी AC जो है वो आके अटक जाए किस पर? BC पर। फिर से एक बार, ये AC जो है, ये AC भुजा ये आके अटक जाए किस पर? BC पर। जैसे ही AC आके अटकेगा BC पर तो ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। मतलब जब थीटा और थीटा का मान क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ये संपाती हो गया ना ये दोनों एक दूसरे पर, इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा प्यारे 0 डिग्री। थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। और जो आपका और P भी क्या हो जाएगा? थीटा 0 डिग्री। अब P का मान भी क्या हो जाएगा? P बराबर भी हो जाएगा 0, क्योंकि ये P जो है ये क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, तो P हो जाएगा 0। और आपका B जो है B वो H के बराबर होगा। B किसके बराबर होगा? H के। तो H बराबर B कर लीजिए या B बराबर H कर लीजिए, दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। B बराबर H या H बराबर B, क्योंकि ये जो है आपका रेखा ये आके क्या होगा? इस पर उभयनिष्ठ हो जाएगा, इसलिए जो H है वो B और जो B है सो H। और P क्या होगा? यहां से आके यहाँ पे B, A जो है ना A कोण, ये आके B पे अटक जाएगा, तो इसका मतलब P क्या हो जाएगा? 0। अब देखिए मान कैसे निकलता है। सबसे पहले निकालेंगे साइन 0 का मान। तो यदि हम साइन 0 की बात कर ले प्यारे, तो साइन 0 का मान हो जाएगा आपका P बट्टा H। कहने का मतलब P का मान कितना है? देखिए तो P का मान है 0। P का मान कितना है? 0। अब बट्टा H किसके बराबर है? तो प्यारे H है B के बराबर। H किसके बराबर है? B के बराबर। या B किसके बराबर है? H के बराबर। तो ये हो जाएगा आपका B। क्या हो जाएगा? B। तो 0 बट्टा B। अब हम एक बात आप नोट कीजिए यहाँ पे, यदि किसी संख्या में या किसी संख्या से 0 में, दो बात। पहला पॉइंट, यदि किसी संख्या से 0 में भाग देंगे या किसी भी चीज से भाग देंगे, संख्या से दे, अल्फा बीटा गामा से दे, चर से दे, अचर से दे, है ना, 0 बट्टा 1, 0 बट्टा A, 0 बट्टा B, है ना, 0 बट्टा अल्फा, 0 बट्टा बीटा, है ना, कुछ भी रहे, 0 बट्टा अल्फा, 0 बट्टा बीटा, इस सब का मान प्यारे कितना आएगा? 1। कहने का मतलब ये हो गया कि किसी भी संख्या से या फिर किसी भी चर अचर से 0 में भाग दे लेंगे तो उसका मान कितना आएगा? 1 आएगा। और दूसरा बात है ना, दूसरा क्या होगा? किसी भी संख्या में 1 बट्टा 0 या A बट्टा 0 या B बट्टा 0, है ना, इस प्रकार से उसका मान क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। यदि 0 में किसी भी संख्या से भाग दे लेंगे तो उसका मान कितना आएगा? 1 आएगा। और किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो उसका मान क्या आ जाएगा? अनंत आ जाएगा, इनफिनिट आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 बट्टा B बराबर कितना आ जाएगा? तो 0 बट्टा B बराबर आ जाएगा प्यारे, 0 बट्टा B बराबर क्या चलाएगा आपका? 0 बट्टा B बराबर 0। क्या आ जाएगा? 0। सॉरी, ये आ जाएगा आपका 0। एक बार फिर से, किसी भी संख्या से 0 में भाग देंगे तो उसका मान क्या आएगा? 0 आएगा। ये हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा आपका 0। ये क्या हो जाएगा? 0। ये हो जाएगा आपका 0। एक बार फिर से, किसी भी संख्या से
यदि जीरो में भाग दे देंगे तो वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और किसी भी संख्या में जीरो से भाग देंगे तो उसका मान इनफाइनाइट आ जाएगा, अनंत आ जाएगा, अपरिभाषित आ जाएगा। एक बार फिर से, यदि किसी संख्या से जीरो में भाग देंगे तो वो आ जाएगा जीरो, और यदि किसी संख्या में जीरो से भाग देंगे तो वो आ जाएगा अपरिभाषित। ऐसे चलिए, तो ये हो जाएगा प्यारे जीरो, साइन जीरो। अब आते हैं कॉस जीरो। क्या जाएंगे, कॉस जीरो। तो कॉस जीरो का मान कितना, तो कॉस जीरो यानी कॉस थीटा बराबर बी बट्टा एच, और जो बी है वो एच के बराबर है। जो बी है वो किसके बराबर है, एच के। तो ये पर हो जाएगा एच बट्टा एच, एच बट्टा एच, और एच का मान कितना है, एच का मान प्यारे हो जाएगा बी, और बी का मान हो जाएगा एच। तो ये हो जाएगा आपका खत्म, यानी आ जाएगा एक। इसका मान क्या आ जाएगा, एक। साइन कॉस, अब हम लोग बात कर लेते हैं साइन कॉस के अलावा टेन का। किसका, टेन का। तो टेन 0 डिग्री बराबर क्या होगा, तो टेन थीटा बराबर होता है प्यारे पी बट्टा बी। क्या होता है, पी बट्टा बी। तब पी का मान कितना हो जाएगा, पी का मान हो जाएगा प्यारे, पी का जो मान होगा, पी कितना के बराबर है, तो पी बराबर 0 है। तो 0 बट्टा बी किसके बराबर है, एच के बराबर। तो 0 बट्टा एच बराबर हो जाएगा 0, है ना। अब उसी प्रकार कॉट के निकाल लीजिए, कॉट जीरो बी बट्टा पी क्या हो जाएगा, बी बट्टा पी। तो जो बी है वही पी है ना। जो बी है वो एच के बराबर है, सॉरी, जो बी है वो किसके बराबर है, एच। तो बी बराबर हो जाएगा एच, और पी है आपका 0, इसलिए ये हो जाएगा अपरिभाषित। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। अब बच गया सेक जीरो। तो सेक जीरो की बात कर ले तो सेक जीरो हो जाएगा आपका एच बट्टा बी। तो जो एच है वो क्या है, बी है। तो ये हो जाएगा बी, और बट्टा क्या है, बी का मान क्या है, एच के बराबर। तो ये प्यारे हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका एक। ये क्या हो जाएगा आपका एक। एक बार फिर से, सेक जीरो का मान आपका हो जाएगा, सेक जीरो का मान एच बट्टा बी। एच का मान कितना है, बी के बराबर, और बी एच के बराबर, दोनों बराबर है, इसका मान आ जाएगा एक। अब बच गया कोसेक। क्या बच गया, कोसेक। यदि हम कोसेक जीरो की बात कर ले तो कोसेक जीरो हो जाएगा प्यारे आपका, कोसेक जीरो हो जाएगा आपका कॉस का उल्टा सेक ना। कोसेक जीरो हो जाएगा एच बट्टा पी। क्या हो जाएगा, एच बट्टा पी। एच के मान किसके बराबर है, बी के बराबर है, और पी किसके बराबर है, 0 के बराबर है, इसलिए यह हो जाएगा इनफाइनाइट, है ना। ये हो गया प्यारे 0 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या हो गया, 0 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हम लोग बात कर लेते हैं 90 डिग्री वाला। कौन सा बात करेंगे, 90 डिग्री वाला। इसको आप क्या कीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम लोग 90 डिग्री की बात करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे प्यारे 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या पढ़ेंगे, 90 डिग्री वाला। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये हो गया आपका एक समकोण त्रिभुज ए बी और सी। ये हो गया आपका थीटा, ये हो गया आपका 90 डिग्री। ये क्या हो गया आपका 90 डिग्री। यदि ये जो थीटा है ये क्या हो, इधर खिसकना शुरू कर दे धीरे धीरे, मान के चलिए ये एक बार यहां से क्या हो गया, यहां पे चला आया। जैसे ही थीटा इधर बढ़ेगा तो थीटा का मान क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। यहां थीटा का मान बढ़ेगा तो ऊपर क्या होगा, घटते चला जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि आते 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 घटते 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 यहां से घटते घटते घटते, है ना, आते 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 कहां पे चलाएगा, बी पर चलाएगा। यानी सी कहां चलाएगा, बी पर, है ना। सी कहां चलाएगा, बी पर। यानी सी जब आएगा बी पर तो ये BC क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा प्यारे 0। BC क्या हो जाएगा, 0। ये ऐसे हो जाएगा B, ये है P, ये है H। थीटा के सामने वाला जो होता है भुजा वो P होता है, और थीटा के संलग्न जो भुजा होता है वो क्या होता है, B, और ये तो होता है कर्ण। जैसे ही ये C उठ के B के करीब आएगा तो ये पूरा का पूरा BC, यानी B कह ले तो B बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे BC है ना, BC बराबर क्या है, B, और ये बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये हो जाएगा प्यारे आपका 0। और जो आपका AC है, जो आपका क्या है AC, ये AC है, ये इस प्रकार से आते 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 मिल जाएगा AB पर। AB में क्या हो जाएगा,
ए बी के लिए हो जाएगा आपका संपाती, दोनों एक ही रेखा पे चलाएगा, इसलिए हो जाएगा आपका ए बी बराबर ए सी। ए बी बराबर क्या हो जाएगा ए सी, है ना। बी सी बराबर बी है तो बी बराबर 0 और ए बी बराबर ए सी। अब हम क्या करेंगे, फटाफट त्रिकोणमितीय अनुपात 90 डिग्री का निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो साइन 90 डिग्री बराबर, साइन 90 डिग्री बराबर क्या होगा, साइन 90 डिग्री बराबर, तो साइन 90 डिग्री बराबर हो जाएगा P बट्टा एच, और P का मान कितना है, P का मान हो जाएगा प्यारे, P है आपका ए बी, और ए बी किसके बराबर है, ए सी का, तो P हो जाएगा ए बी। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी बट्टा एच का मान क्या है, एच का मान है आपका ए सी, क्या है ए सी, ए सी। और ए बी आपको मालूम है कि ए सी किसके बराबर है, ए बी के, तो ए बी बट्टा ए बी, ये कट के मान कितना चलाएगा, एक, ये मान कितना चलाएगा, एक चलाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कॉस 90 का, किसका, कॉस 90 का। यदि हम कॉस 90 की बात करें तो कॉस 90 बराबर हो जाएगा प्यारे बी बट्टा एच, क्या हो जाएगा बी बट्टा एच। बी का मान क्या है, बी का मान है बी सी, या बी सी का मान है बी, और ये दोनों का मान जो बराबर है 0 का, तो बी का मान हो जाएगा 0, अब बट्टा एच का मान क्या हो जाएगा, तो प्यारे एच का मान हो जाएगा आपका, एच का जो मान होगा ये एच का, वो हो जाएगा ए बी, किसके बराबर ए बी, और ए बी किसके बराबर है ए सी के। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एच ए सी, और ये 0 बट्टा ए सी बराबर क्या हो जाएगा 0, 0 बट्टा ए सी बराबर 0। कहने का मतलब हो गया कि यदि 0 में किसी संख्या से भाग देंगे ना तो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, और किसी संख्या में यदि 0 से भाग दे ले, है ना, 0 में किसी संख्या से भाग देंगे, 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो क्या चलाएगा 0, और किसी संख्या में 0 से भाग देंगे, किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, अपरिभाषित आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या बात कर लेते हैं, साइन हो गया, कॉस हो गया, अब टेन की बात कर लेते हैं। तो टेन 90 के लिए क्या हो जाएगा P बट्टा बी, टेन 90 के लिए क्या हो जाएगा P बट्टा बी, तो टेन 90 के लिए P बट्टा बी, तो P का मान कितना है, P का मान हो जाएगा प्यारे ए बी, क्या हो जाएगा ए बी, और B का मान क्या है, B का मान है प्यारे 0, तो ए बी बट्टा 0 बराबर क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। कॉट 90 की अगर हम बात कर ले, कॉट 90 के लिए क्या हो जाएगा B बट्टा P, तो B का मान कितना है, B का मान है 0, B का मान क्या है 0, अब P का मान क्या है, P का मान हो जाएगा प्यारे ए बी, तो 0 बट्टा ए बी बराबर 0, 0 बट्टा ए बी बराबर 0। अब हम बात कर लेते हैं सेक 90 का, तो सेक 90 के लिए क्या हो जाएगा, सेक 90 के लिए हो जाएगा प्यारे H बट्टा बी, H बट्टा बी, तो H का मान कितना है, H का मान है AC, H का मान क्या है AC, और AC अब बट्टा B का मान कितना है 0, तो AC बट्टा 0, ये भी हो जाएगा अपरिभाषित इनफाइनाइट। और अब बच गया कोसेक, कोसेक 90, तो कोसेक 90 के लिए क्या हो जाएगा, कोसेक 90 के लिए हो जाएगा आपका H बट्टा P, तो H का मान कितना है, H का मान है आपका, H का मान है AC, H का मान क्या है AC, अब P का मान क्या है, P का मान है AB, P का मान क्या है AB, तो AC को हम लोग AC ही रहने देते हैं, और AB को क्या लिखेंगे AC, AB को क्या लिखेंगे, चूंकि बराबर है तो कट के कितना चलाएगा, ये चलाएगा 1। ये हो गया 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। हम उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको समझ में आया होगा, है ना। इससे संबंधित जो भी सवाल होगा हम लोग करेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।